हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़े। कौन सा चैप्टर पढ़े? केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर। आपको पिछले वीडियो में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा बता दिए थे। इसमें जितना भी 2011 से लेकर के और 2023 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है सारा का हम रीजन के साथ में क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको और उसको हम टिक कर करके बताएंगे कि आखिरकार ये आंसर क्यों हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद देखिए। आप अगर इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को ना, जो 10th में जितना भी ऑब्जेक्टिव हम आपको बता रहे हैं, अगर पूरा वीडियो आप एक एक बार भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको एग्जाम में कोई समस्या नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि बिहार बोर्ड लगभग 80 से 90% बोर्ड को क्वेश्चन को रिपीट करती है। अगर चैप्टर बाय चैप्टर आपको मिल रहा है तो आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कि कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर देती है तो इसका पीएच मान का होगा। देखिए, ये ऑप्शन से पकड़ा जाता है कि लाल को नीला करती है, नीला को लाल कर दिए। अब लाल को नीला कर दे रहा है, याद कीजिए कि भस्म का गुण है कि लाल को नीला करता है, तो भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होता है तो ऑप्शन हो जाएगा बी। और देखिए ना, 7 तो होता है उदासीन विलेन का और 7 से कम होता है अम्लीय का, तो 2 तो ऑप्शन होगा नहीं, तो एक ऑप्शन 7 से ज्यादा है, 2 मारेंगे। ऑप्शन भी देख के पकड़ा जाता है, लेकिन आप हर बार ऐसा ही क्वेश्चन नहीं रहेगा, कभी चेंज भी करते आगे ऐसा आपको मिलेगा भी। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड कहने का मतलब NaOH को जब जिंक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? देखिए, सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। अब सोडियम जिंकेट का सूत्र क्या होता है? तो NaZnO2 प्लस H2 बनाता है। देखिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये सोडियम जिंकेट का ही सूत्र है, ये बनाता है अभिक्रिया। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। लिटमस विलेन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। तो लिटमस पेपर बैंगनी रंग का ही तो होता ही है, आपको बताया गया होगा। किससे निकाला जाता है? तो लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पिटूनिया का फूल। तो लाइकेन पौधा से निकाला जाता है, कई बार पूछा है, 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है जी। चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी भी उदासीन विलेन का पीएच मान, देखिए उदासीन का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, हमारे शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करती है? देखिए, हमारा शरीर ना 7 के आसपास का कार्य करती है, यानी 7.0 से 7.7 तक कार्य करती है। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, आप लोग को क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर में बहुत सारा आंसर गलत रहता है, इस बात को भी आपको गौर करके चलना, नहीं तो याद रखते रहिए क्वेश्चन बैंक या मॉडल पेपर वाला और आंसर कुछ और होता है, बहुत सारा गलत दे ले रहता है। ठीक है जी। निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? अब क्षार विलयन देगा वही ना जो 7 से अधिक होगा, तो देख लेते हैं ऑप्शन पीछे लिखा हुआ है। क्षार का कह रहा था ना, तो देखिए इसमें ऑप्शन 2, 7, 6, 13, तो 13 इसका ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सही है? सही मतलब फॉर्मूला 4 को दे दिया है तो कौन सही है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट जानते हैं धोने वाला सोडा जैसा होता है, तो धोने वाला सोडा में 10 बाल्टी जल चाहिए होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन मेरा बी होगा, 10 H2 होता है धोने वाला सोडा के साथ, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, इस अभिक्रिया को कहते हैं। देखिए, कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, उसके बाद क्या कहता है कि जलीय विलयन मतलब H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब I प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम NaOH बनाता है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यान से, जब NaOH बनाएगा तो इन्हें बचेगा क्या? तो इन्हें बचेगा प्लस HCl बचेगा। ठीक, खाली NaOH बोला है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्षार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्षार बन रहा है, तो क्षार तो होगा यहाँ पे क्षार अभिक्रिया, और क्लोर अभिक्रिया, खाली क्लोर नहीं, जैसे क्लोरीन टूट भी रहा है ना, तो इसको बोले कि क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आ गया आपको? प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होता है, परिवर्तित होकर कैसा होता है? देखिए, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। अब सोडियम कार्बोनेट कैसा होता है? क्षारीय होता है। कि जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर कैसा रंग का होगा? पीला रंग का होता है। आपको एक्सपेरिमेंट करके हम आपको बताए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र। चीनी का रासायनिक सूत्र तो C12H2211 होता है, ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, तो सूत्र था, आपको डायरेक्ट याद रखना था। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र में देखिए यह सब क्वेश्चन एक ऑप्शन एक ही है,
बस यहाँ दे दिया 7H2O, 5H2O, 4H2O और 10H2O। तो नीला होता है 5H2O होता है, ये बात आपको ध्यान रखिएगा। प्रश्न संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। निम्नलिखित में कौन लवण है? अब देखिए लवण है, HCl तो अम्ल है, NaOH मतलब H रहता है तो अम्ल होता है, OH रहता है तो भस्म होता है, K2SO4 देखिए NaOH इसमें भी OH लगा है, ये तो भस्म यानी लवण कौन बचा? तो K2SO4 बचा। NaOH क्या है? यहाँ पर प्रश्न अगला क्या है कि NaOH क्या है? तो NaOH तो भाई क्षार है ना, क्योंकि OH लगा है इसमें। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? अब देखिए प्रबल अम्ल आप लोग पढ़े हो कि प्रबल, दुर्बल, भस्म ये सब पढ़े हैं। तो इसमें H2SO4 भी होता है, HCl भी होता है, HNO3 भी होता है, यानी सभी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए होता है? देखिए दीवारों की सफेदी करने के लिए ना यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, लेकिन उसको चूना जब डालते हैं तो पानी बन के CaOH बनता है। तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा बी आंसर। ठीक है जी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने में प्लास्टर और पेरिस प्राप्त किया जाता है? तो देखिए जिप्सम से ना हम लोग को प्लास्टर और पेरिस प्राप्त होता है। तो कह रहा है किसको गर्म करते हैं? तो जिप्सम को गर्म करते हैं। ठीक है। खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? खड़िया का रासायनिक सूत्र CaO होता है। CaO को खड़िया भी कहा जाता है, चूना भी कहा जाता है, कली चूना भी कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है क्योंकि उदासीन होता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक, धोने वाला सोडा होता है उसमें से रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए भैया इसमें धोने वाला सोडा में 10H2 होता है, Na2CO3 तो है भी नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा। ठीक है। तो ध्यान देना नहीं कि खटाक से इसको मार दीजिएगा, ये गलत है। अगला प्रश्न है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस देती है? तो देखिए जिंक यानी धातु, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब अम्ल है, तो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देती है। पिछला वीडियो में भी ये प्रश्न था। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिससे कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है। यानी सीधा कहने का मतलब मधुमक्खी के डंक में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो कौन सी? तो मेथनोइक अम्ल पाई जाती है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा फॉर्मिक अम्ल जो है आपको साधारण नाम है और मेथनोइक अम्ल जो IUPAC नाम है, इस ऐसे भी चेंज करके देता है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण आम्ल वर्षा होती है? तो देखिए आम्ल वर्षा होने के कारण सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईथ पेस्ट कैसा होता है? ईथ नहीं, टूथ मतलब टूथपेस्ट जो हम लोग ब्रश करते हैं, कोलगेट ये सब, तो क्या होता है? तो क्षारीय होता है। ठीक है ना, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है कि अम्लीय विलयन का pH मान होता है, तो अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण, तो लवण बनाता है। देखिए जी बात कहना है कि अगर थ्योरी आपका सही रहेगा ना दोस्तों, तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर क्वेश्चन तो आप बनाते जाइएगा, मतलब पढ़ते जाइएगा, आपको मतलब टिक हो जाएगा। लेकिन थ्योरी अगर अच्छे से पढ़े तो देखिए हम आम्ल भस्म का अच्छे से वीडियो बना के पूरा डिटेल्स में आपको हम लिंक दे देंगे। हमें को प्लेलिस्ट भी बना दिया, प्लेलिस्ट में जाकर के सारा वीडियो देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस सब आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में। बूझा हुआ चूना है, बूझा हुआ चूना कहने का मतलब बूझ गया यानी पानी, तो OH CaOH के होल 2 होता है बूझा हुआ चूना का सूत्र। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है मतलब देखिए अब इसमें CaO ये भस्म है, जैसे धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है और धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। क्षारीय यानी भस्म ही है। सोडियम क्लोराइड तो लवण है, लवण है या NaOH तो हो जाएगा, NaCl हो जाएगा क्योंकि नमक सूत्र जो होता है उदासीन होता है। ठीक है। देखिए बोलने के दरमियान अगर कुछ गलत वर्ड बोला जाए ऐसा जो नहीं बोलना चाहिए तो सब मैनेज कीजिएगा। ठीक ना। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अम्ल है? अब अम्ल होने के लिए आप ऑप्शन भी देखेंगे तो आपको पता चलना कि धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है, OH अलग है तो ये मतलब भस्म है, अम्ल है तो H2SO4 अम्ल है। ठीक है। इस एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी, फिनोल्फथैलिन, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फमेथिलीन, तो हल्दी प्राकृतिक सूचक है। ये सब सूचक पढ़े थे 3 प्रकार के सूचक का वीडियो हम पूरा डिटेल से बना दिए, सब हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? क्षारीय ऑक्साइड कहने का मतलब है कि धातु के ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं और अधातु का ऑक्साइड को अम्लीय, तो धातु का ऑक्साइड इसमें कौन है? तो डी तो ऑप्शन दिख रहा है कि धातु का ऑक्साइड है। ठीक है। अगला हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं।
अधातुक ऑक्साइड कैसा होता है, तो अम्लीय होता है। आ से अधातुक ऑक्साइड, आ से अम्लीय होता है, ऐसा आपको टिक करके बताया गया होगा याद करने के लिए। आम्ल वर्षा के जल का पीएच मान, देखिए आम्ल वर्षा का पीएच मान बड़ी लोगों को 5.6 लगता है, नहीं 5.6 से कम होता है आम्ल जब बरसता है तब, ठीक है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सी अम्ल, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। इस अभी इसका भी ट्रिकली आपको याद करवाए थे। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, देखिए ये ऑप्शन गड़बड़ा गया, फॉर्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। देखिए चींटी के डंक की बात करें चाहे मधुमक्खी के डंक की बात करें, दोनों में एक वही अम्ल पाया था, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल। यहाँ ऑप्शन। अगला ऑब्जेक्टिव है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, यहाँ पर ऑप्शन नजर डालिएगा तो CaSO4 सब में है, यहाँ 5H2 है, हाफ H2 है, 2H2 है, खाली H2 है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया था किसे, जिप्सम से, तो जिप्सम में 2H2 होता है और बनने के बाद आधा मतलब 2 बाल्टी जल रहता है जिसमें आधा बाल्टी जल बचता है। कोई बनाएगा तो जल तो सूखता ही है ना, तो इसका ऑप्शन बी होता है। सूत्र याद करने का तरीका से हम बता रहे थे आपको। जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को, यानी भस्म को जल में घुलाते उसको बोले कि क्षार है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है जो संक्षारित करता है, मतलब जो प्रबल अम्ल होता है वो संक्षारक होता है। तो मेथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल ये सब दुर्बल अम्ल है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल बहुत डेंजरस होता है, तेजाब ये सब इसी से बनाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल उसमें यूज होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। देखिए अमोनिया क्लोराइड मतलब NH4Cl, इसका सूत्र यही ना हुआ, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, देखिए भाई अम्लीय होता है। ऐसे आपको पता है ना कि हाइड्रोजन प्लस NH4 प्लस, ये प्लस में होता है, प्लस के साथ क्लोरीन आता है तो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। अगला है कि बैटरी की अम्ल होती है, तो बैटरी का अम्ल H2SO4 होता है। बैटरी में जो डाला जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक, जो लौंग का तेल होता है किस प्रकार का, देखिए लौंग के तेल डालने से ना गंध निकलता है आम्लभास में, ठीक है, तो ये गंधीय सूचक ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान कितना होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 10.5 होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होगा, पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल का, तो जितना कम रहेगा उतना पावरफुल होगा। तो देखिए ना 1 2 3 4 ऑप्शन में, तो सबसे अम्ल की बात करेगा तो जितना कम रहेगा, लेकिन क्षार की बात करेगा तो 7 से जितना ज्यादा रहेगा, क्योंकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होती है, ठीक है। दही में कौन सा अम्ल पाई जाती है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाई जाती है, ठीक है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, अब बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र इसमें कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। खाने वाला सोडा को बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न है सोडा एस का रासायनिक सूत्र। देखिए आप लोग पढ़े होंगे धोने वाला सोडा में कि धोने वाला सोडा का सूत्र है ना, तो Na2CO3 × 10H2O। इसके प्रॉपर्टी में आपको बताया गया होगा, जब धोने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो इसका जितना भी रावाकरण के जल होता है सूख जाता है, सूख जाने के कारण बचता क्या है, सिर्फ Na2CO3 बचता है, इसी को सोडा एस कहा जाता है। वही तो पूछा कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो देखिए Na2CO3, ऑप्शन बी तो ही है जो आपको सामने दिख रहा है, ठीक है जी। उसका निम्नांकित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी एगो सजातीय होता है एक विजातीय होता है। सजातीय मतलब उसी जात के, तो देख लेते चूना पत्थर संगमरमर, चूना पत्थर संगमरमर जातीय है, खाड़िया भी इसी के जाते हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस इससे अलग होता है, यानी ऑप्शन मेरा बी हो जाएगा। निम्नांकित में कौन विजातीय, फिर वही ऑप्शन, फिर वही क्वेश्चन है, बस कहा हुआ केवल 2022 से वो 2014 में ऑप्शन चेंज करिए, लेकिन इसका ऑप्शन डी होगा क्योंकि चूना पत्थर खाड़िया और संगमरमर, तो डी ऑप्शन अलग लग रहा है, ठीक है जी। 50 नंबर क्वेश्चन है शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त रासायनिक पदार्थ है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसे प्लास्तारा करना है ना, टूटी हुई हड्डी को प्लास्तारा किया था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तो ऐसे नाम से लग रहा है। आयोडीन युक्त नमक है, अब देखिए जी आप लोग पढ़े हैं सेकेंड चैप्टर में केमिस्ट्री का, इसी चैप्टर में जो आपको जिसका बता रहे हैं कि नमक में पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है, एकदम ध्यान रखना, KI भी मिलाया जाता है, KiO3 भी, इसका पोटेशियम आयोडाइड बोलते हैं, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा सो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम आप यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से भी देखना है आपको,
कि प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी Ca, इसका सूत्र क्या होता है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, यह ना सूत्र होता है। तो देखते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट तो हमको लग रहा है। अब मोनो मतलब एक होता है, तो एक हाइड्रेट नहीं, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम सल्फेट अर्ध है, अर्ध मतलब आधा हाइड्रेट छूट गया यहाँ पे, अर्ध हाइड्रेट, यानी ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखिए CaSO4 को कैल्शियम सल्फेट कहेंगे ना, और 1/2 को अर्ध कह सकते हैं, और H2O को हाइड्रेट भी कहा जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसका होगा। मोनो मतलब एक होता है और डाई मतलब दो होता है। अगला है कि ओलेइक, स्टीयरिक एवं पामीटिक कैसा अम्ल है। देखिए भैया, आपको याद आ रहा होगा साबुन वाला चैप्टर में, हालांकि थोड़ा साबुन वाला चैप्टर से दे दिया है कि साबुन, ये सब साबुन का सूत्र होता है। साबुन जो होता है वाष्पीय अम्ल होता है, साबुन जो बनता है सो वाष्पीय अम्ल से बनता है, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। देखिए भैया, लाल कर देता है तो वो अम्ल होता है। कैसे इसको याद रखते हैं, बड़ी कंफ्यूजन होता है। देखिए आपको बताते हैं, जैसे अम्ल मतलब तेजाब भी समझते हैं। अब इसको जब डालिएगा तो कैसा होगा, रेडे ना होगा यार, यानी एक अम्ल तेजाब होता है, क्योंकि तेजाब अम्ल से मिलकर बना होता है। तो आप किसी पर तेजाब डाल दीजिए तो शरीर के चमड़ा बाहरी जल जाएगा और ब्लड निकलने लगा, तो ब्लड कैसा होता है, रेड होता है। यानी अम्ल क्या करता है, नीला को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो जब अम्ल याद रहेगा तो आपको भस्म भी याद रहेगा। तो वही कह रहा है कि कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देती है, मतलब तेजाब डाले हैं, खून निकाल रहा है, तो अम्ल इसको करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा सी, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। ठीक है, इस सबका इंपोर्टेंट भी, खाने वाला सोडा क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसको बनाने की विधि, गुण, उपयोग, सब 5 नंबर पूछता है, इसलिए सबको ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अगला प्रश्न है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, यानी नमक का सूत्र जो NaCl होता है, तो बच्चा लोग जानता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, वहां लाल करता था तो नीला करता है तो भस्म होता है। अब भस्म में कौन, तो OH- हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की धोबिया सोडा का रासायनिक मतलब धोने वाला सोडा, तो धोने वाला सोडा में 10 बाल्टी हमको जल चाहिए, तो Na2CO3 10H2O। ठीक है जी, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है, तो प्राकृतिक सूचक इक्वेशन पहले भी पूछा था, हल्दी यहाँ प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार, तो देखिए NaOH KOH ये सब जो होता है प्रबल क्षार होता है, यानी क्योंकि सोडियम इस सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है, सोडियम पोटेशियम ये सब प्रबल क्षार के रूप में आता है। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। अब दूध से दही बनना किण्वन कहलाता है, आप लोग पढ़े हैं अच्छे से, या उसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी किण्वन हो जाएगा। अगला, दांत का कठोरतम भाग, देखिए बाहरी वाला भाग को इनामेल कहते हैं और अंदर वाला भाग को डेंटाइन कहते हैं। यार कुछ अलग सा ना, हम लोग के साथ में एक अलग बात होता है, जैसे बाहरी वाला भाग को इनामेल कहते हैं, क्या बोलते हैं, इनामेल। कितना अच्छा रहता है कि इन मतलब अंदर, तो अंदर वाला भाग को कहते हैं, लेकिन नहीं, उल्टी ध्यान रखिएगा कि इना मतलब इन मतलब अंदर होता है, लेकिन इसको कहलाता बाहरी भाग। तो वही कह रहा दांत का कठोरतम भाग, और इनामेल सबसे कठोर होता है, दांत का ही नहीं पूरे बॉडी का सबसे कठोर होता है। इसका आंसर हो जाएगा इनामेल। एक बात और हम बता दें, आजकल के लोग ना दांत को सफाई करने के लिए जाता है मेडिकल में और कहता है कि हमको दांत साफ कर दिए, 1500 से 1000 के रुपये आसपास लगता है, और क्या करता है कि इनामेल को ही आप एक मशीन रख ले रहता है यार, और उसमें क्या करता है कि चलते रहता है, घूमते रहता है, और इनामेल के परत को हटाता है ना, तो सब लोग देते आहा दूध नहीं चमक रहा है, वो चमक ना रहा है, बोका कहीं की इनामेल हटा रहा है, उससे आने वाला समय में बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, दांत दर्द देगा, मसूड़ा खराब हो जाएगा, क्योंकि मेन कठोर भाग तो आप हटवा दे रहे हैं चमकावे के चक्कर में, तो आगे समझ में आएगा जब बुढ़ौती आएगा तो। इसलिए ऐसा गलती कभी नहीं करना चाहिए, साफ सफाई कभी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, अब बात समझ गए। हम स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन को उपयोग करना चाहिए। देखिए स्टार्च की उपस्थिति की जांच करने के लिए मतलब पेड़ पौधों में ये प्रकाश संश्लेषण से भी संबंधित क्वेश्चन है। पेड़ पौधों में जो भोजन रहता है स्टार्च के रूप में, उसका याद कीजिए ना, किसका, आयोडीन। यस, आयोडीन।
आयोडीन तो डालते थे जिसके कारण से हमको पता चलता है कि उस पत्ती में भोजन है कि नहीं है। ठीक है, CaOCl का प्रचलित यानी साधारण क्या है, किसका सूत्र है, याद कीजिए विरंजक चूर्ण का सूत्र है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यशद पुष्प क्या है, देखिए भैया यशद पुष्प के क्या है, मतलब इसमें सूत्र क्या है, ऐसा यहाँ 2 नंबर जैसा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन ऑप्शन 1 नंबर ही है। देखिए पहले के लोग क्या करते थे ना कि जिंक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते थे तो बनता था ZnO, और ये व्हाइट सफेद बनता था, ऊन की तरह रहता था। यहाँ पर देखिए पुष्प यानी ऊन मतलब ऊन होता है, तो ZnO को ही यशद पुष्प कहा जाता है। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नया शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो देखिए शुष्क बर्फ H2O2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि शुष्क बर्फ H2O, जल नहीं, जल ये अलग होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, देखो लाल कर दिया तो इसका pH मान लाल कर दिया मतलब वो अम्ल होगा, तो अम्ल का pH मान तो 7 से कम होता है जी, तो 7 से कम ए है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 5। अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होता है, अम्ल जब डालते हैं तो H+ आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। लेकिन यही क्वेश्चन कह देगा कि किस रूप में रहता है ना, तो H3O+ के रूप में। H+ आयन मुक्त नहीं होता है भैया, सॉरी यार, H+ आयन मुक्त नहीं रहता लेकिन H3O+ के रूप में रहता है, लेकिन मुक्त होता है कोची, उत्पन्न क्या होता है, H+ आयन उत्पन्न होता है, ठीक है। सोचो ना यार, जब बच्चा जन्म लेता है तो काऊ पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया, नहीं ना हो गया, जन्म बच्चा लिया है तो उसको देखभाल करने के लिए माँ होती है, घर में और भी लोग होते हैं, उसी प्रकार से H+ आयन उत्पन्न होती है लेकिन वह इस रूप में रहता है, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, यानी प्रबल अम्ल है, तो सबसे प्रबल अम्ल जो होगा HCl होगा, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन अम्लीय रूप ज्यादा देता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अरे भैया लाल कर दिया मतलब अम्ल हो गया, ब्लड निकलने लगा, खून निकलने लगा, तेजाब डाल दिया है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र पहले भी आया था, तो इसको ध्यान रखना कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, मतलब 2 बाल्टी जल से आधा बाल्टी जल, यानी ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा। मतलब देखिए जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, दोनों का सूत्र सेम होता है, बस पानी में बदलाव हो जाता है, तो 2 बाल्टी जल को गर्म कीजिएगा तब बनता है आधा बाल्टी, यानी जिप्सम का सूत्र 2 बाल्टी वाला होगा, आधा बाल्टी वाला होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है जी। अब आगे समझते हैं, किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। अब क्षारीय में तो 7 से अधिक ना होता है, तो सब जितना ज्यादा से ज्यादा रहे तो ऑप्शन मेरा सी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, तो ज्यादा ये होगा क्षारीय। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है। अब संश्लेषित मतलब प्रयोगशाला में बनता है, हल्दी, लाल गोभी का पत्ता, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पत्र, तो मिथाइल ऑरेंज जो है संश्लेषित सूचक है, प्रयोगशाला में बनाया गया है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन ग्लेबर लवण का सूत्र है। ग्लोबर लवण का सूत्र ये भी आपको बताया गया होगा लवणी जलयोजित लवण में, ग्लेबर लवण का सूत्र में उसमें भी 10H2O ही रहता है, लेकिन यहाँ NaSO4 आता है। देखिए Na2CO3 इंटू 10H2O, 10H2O, यहाँ भी 10H2O, यहाँ भी 10H2O, यहाँ भी Na2, यहाँ भी Na2, बस SO4 आता है, यहाँ CO3। ये है से धोने वाला सोडा का सूत्र है, और ये जो है से ग्लोबर लवण का सूत्र है, तो अंतर को थोड़ा